मैंने स्विफ्ट एलेक्सा की प्राइस एडवर्टाइजमेंट में 6,49,000 देखी। जब मैंने इसे ऑनलाइन चेक किया तो वहां भी सेम प्राइस दिखा रहा था, लेकिन जब मैं डीलरशिप के पास जाता हूं तो वहां पे इसकी प्राइस 7,29,000 दिखाता है। सो अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि दो प्राइस कैसे। सो बेसिकली ऑनलाइन या फिर एडवर्टाइजमेंट में जो प्राइस मुझे दिखा रहा था वो एक्चुअली एक्स शोरूम प्राइस है, और जो डीलर ने मुझे प्राइस बताया है वो एक्चुअली इस कार का ऑन रोड प्राइस है। तो अगर आप कार या फिर बाइक परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस को समझना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इस चीज को समझने के बाद आप अपना काफी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस को बेसिक टू एडवांस अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि सपोज अगर आप 10 लाख की कार परचेज करने की सोच रहे हैं तो उससे आप 40 से लेकर के 50,000 रुपए सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरैन आजाद एंड टेक्नोलॉजी माफिया में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। आइए आप समझते हैं कि एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक्स शोरूम प्राइस में बेसिकली 4 प्राइस ऐड किए जाते हैं। सो पहला है फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा है जीएसटी, तीसरा है डीलरशिप प्रॉफिट एंड चौथा है इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर हम इसे एक एक करके समझे तो फैक्ट्री कॉस्ट में कार को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो कॉस्ट आया है वो प्लस कंपनी का प्रॉफिट ये होता है। दूसरा जो जीएसटी है वो किसी भी कार एंड बाइक पे 28% जीएसटी लगाया जाता है, और ये जीएसटी जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर लगाया जाता है। तीसरा जो कॉस्ट है वो एक्स शोरूम प्राइस में डीलरशिप का प्रॉफिट ऐड होता है। सो किसी भी कार या फिर बाइक पे जो डीलर होता है वो ऑलमोस्ट 5% का मार्जिन रखता है। अब यहाँ कुछ लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर हम डीलर से नेगोशिएट करें तो क्या जो 5% का डीलर का मार्जिन है उस पर वो डिस्काउंट देता है? तो हाँ, वो डिस्काउंट देता है। सो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंपनी के वेयर हाउस टू शोरूम या फिर कंपनी से शोरूम पहुंचाने का जो चार्जेस होता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में इंक्लूड किया जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट के ऑन रोड प्राइस में कितने सारे प्राइस को इंक्लूड किया जाता है या फिर कितने सारे प्राइस को एक साथ ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस बनता है, तो पहला ऑन रोड प्राइस में एक शोरूम प्राइस ऐड किया जाता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तीसरा रोड टैक्स, चौथा कार इंश्योरेंस, पांचवा टीसीएस, देन ग्रीन सेस, उसके बाद लॉजिस्टिक एंड हैंडलिंग चार्जेस, देन आफ्टर एसेंशियल एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को ऐड करने के बाद फाइनल ऑन रोड प्राइस बनता है, जिस ऑन रोड प्राइस में आप कार को अपने घर लेके जा सकते हैं। अब अगर हम इन्हें एक एक करके समझे तो पहला रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। सो बेसिकली जब कभी हम नई कार या फिर बाइक परचेज करते हैं तो हमें इन्हें आरटीओ में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है, एंड आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो स्टेट एंड कार के साइज एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ता एंड घटता रहता है। सो मोटा मोटी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 300 से स्टार्ट होकर के 2000 तक जाता है। सबसे कम जो स्टार्टिंग प्राइस है रजिस्ट्रेशन चार्जेस की वो महाराष्ट्र में है जो कि 300 है, एंड सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो वेस्ट बंगाल में है जो कि 2000 होती है। एंड इस रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बदले हमें आरटीओ एक सर्टिफिकेट एंड एक नंबर प्लेट देता है। अगर आप कोई स्पेशल नंबर अपनी कार के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें रोड टैक्स ऐड किया जाता है, और रोड टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर हम एक कार परचेज करते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 10 से लेकर के 15 लाख के बीच में है तो इस कार पे आपको 3 से लेकर 14% के बीच में टैक्स लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। अब जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। सो बेसिकली सबसे जो लोवेस्ट रोड टैक्स लगता है वो हिमाचल प्रदेश में लगता है, एंड सबसे जो हाईएस्ट लगता है वो कर्नाटका में लगता है। एंड ये जो रोड टैक्स है वो एक्चुअली आपके एक्स शोरूम प्राइस पे लगाया जाता है। एंड थर्ड वन इज कार इंश्योरेंस। तो जब कभी आप कार या फिर बाइक परचेज करते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, एंड डीलरशिप जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सेल करता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अलावा एक दूसरा इंश्योरेंस भी आता है जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी होता है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो 8,000 से लेकर के
15,000 के बीच में होता है, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है उसका प्राइस ऑलमोस्ट इसे डबल या फिर डबल से भी ज्यादा होता है। सो बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर आप एक कार या फिर बाइक परचेस करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सो इसमें जो दोनों पार्टीज होती है उन दोनों पार्टीज का जो भी लॉसेस होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो दोनों ही पार्टीज के लॉसेस को कवर करता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो ओनली अपोजिट पार्टी का जो भी डैमेज या फिर लॉस हुआ है उसे ही कवर करता है, आपका जो भी लॉसेस या फिर डैमेज हुआ है उसे कवर नहीं करता है। अब बारी आती है फोर्थ वन की। तो जो फोर्थ वन है वो TCS है, दैट मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो बेसिकली इसमें होता यह है कि अगर आप 10 लाख के ऊपर की कार परचेस कर रहे हैं तो उस पर 1% आपको टैक्स लगता है, और ये टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सो बेसिकली जो डीलरशिप है वो आपसे 1% टैक्स लेगा, और ये टैक्स वो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है 30 दिन के अंदर। और जब 1 साल हो जाता है तो आप इस टैक्स को रिटर्न भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो ही आपका ये अमाउंट रिफंड होगा, और अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये आपका रिफंड नहीं होगा। नाउ द फिफ्थ वन इज ग्रीन सेस। सो बेसिकली ग्रीन सेस जो है वो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल पे ओनली लगाया जाता है। बाइक पे 2,000, पेट्रोल कार पे 3,000 एंड डीजल कार पे आपको 3,500 रुपए पे करने पड़ते हैं, और ये टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसके बदले स्टेट गवर्नमेंट रोड साइड में जो ग्रीनरी होती है उसे मेंटेन करती है। इसके अलावा जो क्लीनिंग के प्रोजेक्ट होते हैं इस पैसे से उसे फंड किया जाता है। सिक्स्थ वन इज लॉजिस्टिक एंड हैंडलिंग चार्जेस। सो बेसिकली इस प्राइस को ऑलरेडी एक शोरूम प्राइस में ऐड किया हुआ होता है, लेकिन समटाइम जो डीलर है वो आपसे ये एक्स्ट्रा चार्जेस मांगता है। तो अगर कोई डीलरशिप आपसे ये चार्जेस मांगता है तो आप बिल्कुल भी उसे ना दे, एंड इस चीज की कंप्लेन जो है वो आप कार के ब्रांड को कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे एसेंशियल एक्सेसरीज आती है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कभी नई कार परचेस करते हैं तो डीलर जो है वो हमें कहता है कुछ एक्स्ट्रा सामान आप परचेस कर लीजिए, जैसे कि इस कार का फ्लोर मैट, हेडरेस्ट ऑफ पिलो, या अगर आप फिर बाइक परचेस करते हैं तो उसमें कहते हैं आपको स्टाइलिश हेलमेट परचेस कर लीजिए। सो इन चीजों के लिए आप डायरेक्टली उसे नो कह सकते हैं। अगेन एक और चार्जेस जिसको आप पूरी तरह से ना कह सकते हैं वो है एक्सटेंडेड वारंटी। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई कार परचेस करते हैं तो उस पर ऑलरेडी 2 साल या फिर 1 लाख 2 लाख किलोमीटर की वारंटी होती है। सो डीलरशिप हमें कहता है कि सर आप इसे 2 साल से बढ़ा करके 5 साल कर लीजिए, एंड उसके बदले जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ये कवर करती है रिपेयरिंग को, या कभी कोई आपकी कार का पार्ट खराब होता है तो जो उसका फॉल्टी पार्ट है उसके लिए आपको किसी तरह कोई चार्जेस नहीं लगता है, इसमें आपको कवर हो जाता है। नाउ द लास्ट चार्जेस इज एनुअल मेंटेनेंस पैकेज, जिसे आप पूरी तरह से ना कर सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि डीलरशिप आपको कहता है कि आप एनुअल मेंटेनेंस पैकेज ले लीजिए। सो इस एनुअल मेंटेनेंस में आपको क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड सर्विसेज आपको फ्री मिलेगा, जिसके बदले में आपको एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा। सो अगर आप चाहते हैं तो इसी से पूरी तरह से ना कर सकते हैं। अब अगर हम एट द एंड ट्रिक्स के बारे में बात करें, जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप 40 से 50,000 रुपये सेव कर सकते हैं। सो बेसिकली एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक कार परचेस करना चाहते हैं जिसकी प्राइस 10 लाख या उससे थोड़ा ऊपर नीचे है, तो अगर आप डीलरशिप से नेगोशिएट करते हैं तो डीलरशिप अगर अपने प्रॉफिट मार्जिन में से 1% का भी डिस्काउंट करता है तो उसमें आपको 10,000 का बेनिफिट हो जाएगा। अब क्योंकि डीलरशिप ने आपको इस कार पे 1% का डिस्काउंट दे दिया है तो जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो 10 लाख के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपके TCS है जो कि 1% लगता है वो आपका टोटली बच जाएगा। सो बेसिकली 10,000 वो एंड 10,000 ये टोटल मिलाकर के 20,000 होते हैं। एंड तीसरा जो सेविंग है वो आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को चूज ना करते हुए आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को चूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो 15,000 तक आता है। सो बेसिकली इन स्टार्टिंग में मैंने स्विफ्ट LXi की एग्जांपल लिया था। सो उसका जो इंश्योरेंस अमाउंट देखे वो 31 से 32,000 होता है। सो बेसिकली अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चूज करते हैं तो यहाँ पे आप 15 से 16,000 रुपये सेव कर पाएंगे। सो इन तीनों सेविंग को मिलाकर के ऑलमोस्ट 35 या फिर 36,000 अमाउंट हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर आपसे डीलरशिप लॉजिस्टिक एंड हैंडलिंग चार्जेस मांगता है तो उसको आप टोटली ना कह सकते हैं। सो यहाँ भी आपका अमाउंट सेव होगा। और अगर आप डीलरशिप से एक्सेसरीज परचेस करते हैं कार के साथ में तो उसका जो अमाउंट होता है उन एक्सेसरीज का वो कभी कभार ओवर वैल्यूड होता है। सो अगर आप उसे ना लेंगे तो यहाँ भी आप कुछ अपना पैसा सेव कर पाएंगे। सो इन सबको मिलाकर के ऑलमोस्ट आप 40 से 50,000 इजीली सेव कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही, और अगर कोई पर्सन आपके फ्रेंड या फिर फैमिली में कार या फिर बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप कार, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vehiclesmafia.com पे विजिट करके वहां इनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।